अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर, जो फंक्शन, जो कंपोजिशन थी वो तो हो गई थी, और जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लेवल में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ के लेवल पे आपके आ सकते हैं, और ख़ासकर एंटिटेस्ट के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो अपडेटेड एंटिटेस्ट जब तो पीएमसी आ गया तो वो तो पीएमसी ले रहे हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो अभी आपके साथ जो है मैं शेयर करूँगा। उसमें ये है कि फर्स्ट पॉइंट अपने अगर आपने लिखना है तो भी लिखो। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आ जाए कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल विच इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, विच इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो वो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसे तो न्यूक्लियस भी हमने बाद में पढ़ा था कि न्यूक्लियस भी है, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है वो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कि ये हो गया। दूसरा ये था कि सिस्टर्ना जो है, जैसे मैं बताया, मैंने दूसरे लेक्चर अगर आप गौर से सुनो तो मैंने कहा था कि सिस्टर्ना जो है ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये मेम्ब्रेन नहीं है। तो आ सकते हैं कि सिस्टर्ना आर क्या है, ये मेम्ब्रेन है, ऑप्शन ए, या ये सेक है, या ये सिस्टम है, या ये चैनल है, चैनल है। तो आपने यहाँ पे सेक्स को टिक करना है। सिस्टर्ना जो है ये सेक्स है, ये मेम्ब्रेन नहीं, ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन असल में ये जो क्या है, अगर आपके सामने मिस्क्यूज आ जाए तो ये सेक्स है। सेक्स मीन बोरी है, एक बोरी की तरह, जैसे मैंने ऐसे बनाया था तो ये बोरी है। जो तीसरा पॉइंट आपने जहन में रखना है वो ये है कि द ऑर्गेनेली, फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यू आ सकता है कि द ऑर्गेनेली विच कंसिस्ट्स ऑफ, एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स, एक ऐसा ऑर्गेनेली जो एक नेटवर्क है मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स में, वो क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये तो सिंपल था ताकि आपके जहन में आ जाए, इसलिए वैसे मैंने ये भी इसमें इंक्लूड किया। जो चौथा है वो अपने जहन में रखना है, वो ये है कि राइबोसोम जो अटैच होते हैं, जाहिर बात हमने पढ़ा था कि राइबोसोम रफ के साथ अटैच होते हैं, तो राइबोसोम किस जगह पे अटैच हो सकते हैं? जाहिर बात है, अगर ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, ये एक फॉर एग्जांपल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये इसमें राइबोसोम इस तरह से अटैच होते हैं, सॉरी, यहाँ से राइबोसोम अटैच होंगे, तो ये राइबोसोम किस साइड पे होंगे? टुवर्ड द न्यूक्लियस साइड या साइटोप्लाज्म की साइड? तो राइबोसोम्स अटैच होते हैं साइटोप्लाज्म की साइड पे। ये पार्ट एमसीक्यू से आ सकता है, राइबोसोम अटैच होंगे साइटोप्लाज्म के साइड पे। ये भी आपने ध्यान में रखना है कि साइटोप्लाज्मिक साइड पे जो है राइबोसोम अटैच होते हैं। और जो और पॉइंट है वो ये है कि यानी मसल की जो स्टिमुलेशन है, मसल की जो स्टिमुलेशन है फॉर कंट्रैक्शन, फॉर कंट्रैक्शन, फॉर कंट्रैक्शन, जो मसल स्टिमुलेशन है फॉर कंट्रैक्शन, वो किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है? तो जैसे अब मैं लेक्चर में मैंने बताया था दूसरे वीडियो में कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, इसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर होता है। तो जब मसल को ज़रूरत होती है तो जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होगा तो कंट्रैक्शन जो है इसको यानी ये स्टिमुलेट हो जाएगा, तो मसल कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मसल स्टिमुलेशन फॉर कंट्रैक्शन? तो वो जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और पॉइंट जो मेरे जहन में है यानी इस हवाले से, तो वो ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो एक और पॉइंट पहले समझने में रखो कि व्हाट इज़ माइक्रोसोम, ये भी आया हुआ है और आ भी सकता है, कभी कभी आता है कि माइक्रोसोम्स। अच्छा, इसमें एक बात जो रह गई थी वो आप अपने जहन में याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैं दूसरे पेन से बनाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से आ गया, ये जो है स्मूथ है, जैसे मैंने पहले, मैं साफ नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने डायग्राम पहले से बनाया हुआ है, तो काइंडली आपको देख ले। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ऐसा होता है कि प्रोटीन तो ठीक है यहाँ पे आ गया, अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक फ्रेगमेंट
क्योंकि सारी बातें सारे मेम्ब्रेन स्टेक्स लाइक स्ट्रक्चर है, इस जगह से प्रोटीन को उसने ट्रांसफ़र करनी है, तो यहाँ से एक मेम्ब्रेन की तरह इस मेम्ब्रेन से एक वेजिकल जो है वो टूट जाता है, इसमें प्रोटीन बन गया, यहाँ पे आ गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब इसने कैसे ट्रांसपोर्ट करना है सेल में दूसरी एक जगह से दूसरी जगह, तो इस मेंबर ये एक वेजिकल रिलीज़ हो जाएगा, यहाँ से एक क्या हो जाएगा, एक वेजिकल मतलब ये है कि एक स्पेस जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये वेजिकल हो गया, बाकी इसकी डिफिनेशन नहीं है। तो ये वेजिकल आ गया, इसमें वो सब्सटेंस स्टोर है, तो ये इसी मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट से एक टुकड़ा बन गया, वो इस वेजिकल जो बन गया इस मेम्ब्रेन से बन गया, तो इसको हम कहते हैं माइक्रोसोम। तो माइक्रोसोम इज़ अ फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ दी, या ये वेजिकल है जो कि फ्रेगमेंटेड पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इन स्मूथ और इसमें ये दोनों का हो सकता है, तो माइक्रोसोम इसे कहते हैं। ये भी अपने जहन में रखना है क्योंकि ये आ सकता है एमसीक्यूज़ में, और ये आया भी है। जो सेकेंड लास्ट या लास्ट पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमने कहा था कि इसमें क्या है, ये डिटॉक्सिफिकेशन कराएगा ना, तो जो डिटॉक्सिफिकेशन ये करते हैं तो इसमें स्पेशल इंजाइम होंगे, तो इंजाइम क्या है, तो इंजाइम ऑक्सीजिनेसिस है, ऑक्सीजिनेसिस ऑप्शन होंगे, डिहाइड्रोजनेशन करवाता है, ये करवाता है, वो करवाता है, ये इंजाइम जो ये ऑक्सीजनेज इंजाइम है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये सारा कुछ वो करेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम वर्क इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से भी आ सकता है ऑक्सीजनेज, या विच इंजाइम इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, तो वो भी क्या है, ऑक्सीजनेज इंजाइम है। यहाँ तक आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, जो भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यानी जो अब पीएमसी के अपडेटेड वर्जन कैंडिडेट्स में जो आएगा या जो भी इसके वजह लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो सब टॉपिक इंशाल्लाह होंगे, पॉइंट भी होंगे। बाकी अगर आपके जिन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं लास्ट में फिर कह रहा हूँ, मेरा एक चैनल है यूट्यूब का, तो डॉक्टर ID के नाम पर, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और आगे और लाइक भी करें। थैंक यू।